बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क में नए सियासी इत्तेहाद बनना शुरू हो चुके हैं। MQM नून लीग के साथ मिल चुकी है, बाप पार्टी नून लीग के साथ मिल चुकी है। मौलाना फजल रहमान UFA जो है वो नून लीग का साथ दे रहे हैं। मामला ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कहाँ खड़ा होगा, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो किस तरफ जाएगा, किसको वोट पड़ेगा। लेकिन अहम बात यह है कि क्या चार्टर्ड ऑफ इकानमी जो है वो उस पर क्या सब लोग मुत्तफिक होंगे। पीपल्स पार्टी मुत्तफिक होगी, जरदारी साहब मुत्तफिक होंगे, नवाज शरीफ मुत्तफिक होंगे, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है जो मैना मानू वाली रेट लगाते हैं, क्या वो मुत्तफिक हो पाएंगे। अवाम के मसाइल कौन हल करेगा, अवाम कहाँ खड़ी होगी। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन ये किंग्स पार्टी से जो भी हुकूमत आएगी उसका वो मसाइल हल कर पाएगी अवाम के। सवाल ये है कि नून लीग जो है अगर हुकूमत बनाती भी है तो वो पीपल्स पार्टी को क्या टफ टाइम दे सकती है, किस तरह जो है अवाम के मसाइल हल कर सकती है। सवाल आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज पैनल में शर्मिला फारूकी साहबा पीपल्स पार्टी से, रफ़ीक रजवाना साहब नून लीग से और शेर अफजल मरवत साहब तहरीक इंसाफ से। इनसे बात करेंगे। रफ़ीक साहब, आपने MQM के साथ इत्तेहाद किया। MQM जो है वो चाहे मुशर्रफ दौर हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, सबके साथ मिलकर खड़ी होती है और आपके साथ भी अब मिलकर खड़ी हो चुकी है। तो किस हद तक ये इत्तेहाद कायम रहेगा और किस हद तक आप हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे? देखिए, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो इत्तेहाद की बात हुई है, अभी आगे इलेक्शन होने हैं, अपने अपने इंतखाबी निशान पे किसी ने इलेक्शन लड़ना है और ये इलेक्टोरल अलायंस है, वो कोई इलेक्टोरल इस तरह का अलायंस नहीं है कि एक निशान के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। और पाकिस्तान में ये इत्तेहाद होते रहते हैं, जमहूरियत की अलामत है, अच्छी बात है। अगर इस तरह जमातें आपस में मिलकर ज्यादा फसाद बढ़ाने की बजाय ज्यादा वो ऐसा माहौल कशीदगी का या ज्यादा मुकाबले के माहौल की बजाय जितने कम मुकाबले होंगे और इत्तेहाद होगा वो मुल्क के लिए मैं समझता हूँ बेहतर होगा। और ये अच्छा स्टेप है। रजवाना साहब, पीपल्स पार्टी कल आपके साथ खड़ी थी और आज आपके मुखालिफ जो है वो खड़ी है और बिलावल साहब कह रहे हैं कि जो है वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। देखिए, बात ये है कि मैं तो उनके बयान का जवाब देने को मुनासिब नहीं समझता। कुछ ज्यादा ही जो है ना नाराज हो गए हैं। ये एक सियासत है। अगर किसी ने कह दिया है, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो कहा ही नहीं है कि वजीर आजम बनूंगा, तो बात यह है कि वो एक ख्वाहिश होती है वेल विशर्स की, अपनी पार्टी के कायदीन की ख्वाहिश होती है कि मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद और वजीर आजम बनेंगे। ऐसी कौन सी बात है। बिलावल साहब बन सकते हैं, वो भी अपना पूरा जोर लगाए, बनाए। ये कभी नहीं कहा कि सिंध से नहीं बनने देंगे, लाड़काने से नहीं बनने देंगे। मेरा ख्याल है इस हद तक रखें, सियासत की हद तक। इस तरह मत ले जाए कि लाहौर से नहीं आने देंगे, लाहौर से नहीं बनने देंगे। मैं ये समझता हूँ इससे एहतियात करनी चाहिए। चलें शर्मिला साहबा, आप फरमाएं कि चंद माह की बात है कि आप नून लीग के इत्तेहादी थे और आज कशीदगी इतनी बढ़ रही है कि बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि नून लीग या लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं होगा। जी शुक्रिया बलोच साहब। देखिए, बात ये है कि इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद टूटते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कल के इत्तेहादी आज अपना रास्ता अलग कर सकते हैं और कल जो साथ बैठे थे वो आज साथ ना बैठें और नए अलायंसेस बनते हैं। दिस इज एन इलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इलेक्शन में जब आप जाते हैं तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है, नून लीग का अपना है और हर कोई मुकाबला करता है और सख्त तरीके से मुकाबला करता है, अपनी पूरी कोशिश करता है और अपने मैनिफेस्टो में बेहतरीन मैनिफेस्टो लेकर आता है। और हमारी भी ख्वाहिश है कि इस बार जो है वजीर आजम उसका ताल्लुक पंजाब से ना हो, लाहौर से ना हो, क्योंकि इस वक्त जो एक तासुर मिल रहा है लड़काना से हो उसका एक इंशाल्लाह क्यों नहीं। देखिए, इस वक्त जो एक तासुर आ रहा है, जो हमें जो चीज एक नजर आ रही है, जो हवाओं का रुख चल रहा है, जिस तरीके से PMLN को फेवर किया जा रहा है, तो बहुत से हलकों में ये बात हो रही है कि शायद अगला वजीर आजम फिर कोई शरीफ हो। तो देखिए, अगर बैलेट पे एक बार फिर डाका डाला गया तो ये पाकिस्तान को मंजूर नहीं होगा। मैम, जरदारी साहब तो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, लेकिन
کوئی سیاسی جماعت بچی نہیں کہ آپ اس سے اتحاد کریں سوائے تحریک انصاف کے؟ دیکھیے شاید ہم اتحاد کی ضرورت ہی نہ پڑے. اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بہت اچھے مارجن سے جیتے گی. لیکن اگر 2018 میں سلیکشن ہوئی اور 2024 میں بھی سلیکشن ہونے والی ہے تو پھر دیکھیے بیلٹ پہ ڈاکہ پڑنے والا ہے. اور اگر بیلٹ پہ ڈاکہ پڑے گا تو پھر سیاسی اور معاشی بحران رہے گا. چلیں ہر ایک کی خواہش ہے میم، ہر ایک کی خواہش ہے کہ شفاف الیکشن ہوں. تو شفاف الیکشن کی طرف تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن جاتی ہے کہ اس کے جھنڈے جو ہے وہ نہیں بننے دیے جا رہے، ان کے بینرز نہیں بننے دیے جا رہے. مروت صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ کو کیا گلہ ہے الیکشن سے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ شفاف ہوگا؟ جی، الیکشن کی شفافیت تو ابتدا سے جو ہے وہ شکوک کی زد میں ہے، لیکن یہ جو ابھی پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کی اتحاد کی جو بات آپ نے کی ہے، اتحاد سیاسی اتحاد اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حلقوں میں ووٹ کی سپورٹ دی جا سکے. ایم کیو ایم کا جو ووٹ کا ایریا ہے وہاں پہ نون کا کوئی ووٹ نہیں ہے، اور جہاں نون کا ووٹ ہے وہاں پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کوئی سپورٹ نون کو نہیں دے سکتی ہیں. اسی طرح باپ کی کہانی ہے. باپ بلوچستان میں موجود ہے اور سردار اور وڈیروں کی پارٹی ہے، جہاں پہ نون جو ہے وہ کوئی خاص ان کی پریزنس نہیں ہے. بیسیکلی یہ جو الائنسز ہو رہے ہیں یا کرائے جا رہے ہیں، ان سے ایک بیانیہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے، ایک خد و خال بنائے جا رہے ہیں تاکہ جو اور پارٹیز ہیں وہ پارٹیز بھی یہ دیکھ لیں کہ کیونکہ باپ ایم کیو ایم ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیز رہی ہے اور لازماً جو ہیں یہ اتحاد کرانے میں بھی ان کا کردار ضرور ہوگا. تو لہٰذا ان الائنسز سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ہماری تو جو سیاسی ہمارا نیریٹو ہے اس کو مزید تقویت مل رہی ہے. جو ہم نے کہا تھا مروت صاحب آپ کے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہیں کہ وہ الیکشن میں آپ اتار سکیں جو ماحول ہے؟ جی ہمارے پاس تو 2018 کی آپ لسٹ دیکھیں اور پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ موازنہ کرائیں اور پھر آپ نون کے ساتھ موازنہ کرائیں. پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اس یہ 2023 ہے، یہ 2023 ہے مروت صاحب، 18 نہیں ہے. جی دیکھیں ابھی تو نامینیشن پیپر کا سٹیج ہی نہیں آیا ہے کہ آپ یہ خدشات ظاہر کریں. اس وقت ثانیہ 9 مئی نہیں ہوا تھا. ثانیہ 9 مئی تو ثانیہ 9 مئی جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو جواز بنا کے کسی سیاسی پارٹی یا سیاسی قوت کو جو ہے وائپ آؤٹ کرنا اور یہ جواز دینا کہ جی 9 مئی کی وجہ سے اب آپ کا رائٹ ٹو ووٹ بھی نہیں ہے، رائٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشن بھی نہیں ہے، رائٹ ٹو بھی نہیں ہے. میرا خیال یہ آئینی اور آئین کے کا مذاق اڑانے کے مترادف ہیں. پاکستان تحریک انصاف مروت صاحب آپ کا موقف آ گیا سر، موقف آ گیا آپ کا سر.